यूट्यूब पर अक्सर पंजीरी की रेसिपीज़ को सर्च करते हुए इस तरह के थंबनेल भी सामने आते हैं। थकी थकी औरतों के लिए ताकत की चाबी, या थकी थकी औरत के लिए, औरतों के लिए सेहत का ख़जाना। तो मैंने सोचा मैं भी आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करूं जो कि थके थके हुए मर्दों के लिए ताकत की चाबी या ताकत का ख़जाना है। और ये बेहतरीन रेसिपी है मर्द हज़रात के लिए, ख़ास तौर पर जो मर्द हज़रात बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं और बहुत ज़्यादा जल्दी में होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज की जो रेसिपी है, खाने के बाद जब ख़वातीन अपने घर के मर्दों, शौहर या बेटों को बना के देंगी तो वो मुझे दुआएं देंगे। अल्लाह ताला आपकी सेहत और रिज़्क़ में शफ़ा और खैर बरकत नसीब करे, आमीन। तो रेसिपी शुरू करते हैं जनाब। ये एक ऐसी रेसिपी है जो कि माश की दाल के साथ बनेगी, और माश की या तो दाल आप भी साबुत छिलकों वाली लेनी है। अगर ये साबुत दाल हो तो भी बेहतर है। कोशिश ये करें कि दाल छिलकों वाली ही हो। आपने इसके लिए क्या करना है जनाब? करना आपने ये है कि 1 पाव के हिसाब से ये पंजीरी मैं आपके सामने तैयार करूँगी, और अगर आपने ज़्यादा मिकदार में बनानी है तो इसी मिकदार को आप डबल करते जाएंगे। तो छिलकों वाली जो माश की दाल है वो है मेरे पास 1 पाव, और 1 पाव दाल के लिए मुझे चाहिए। दाल को साफ़ करें और साफ़ करने के बाद इसको पानी से, गर्म पानी से अगर हो सके तो इसको धोएं। 2 या 3 दफ़ा इसको अच्छी तरह धोने के बाद जो खाद डाली जाती है उसके असरात, और जो बोरियों में बंद करके अनाज लाया जाते हैं उसके जरासीम ख़त्म हो जाएंगे। गरम गरम उबला हुआ दूध इसमें आपने डाल के इसको बंद करके रख देना है तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। खोलेंगे। अच्छा, ये आपने मिट्टी के बर्तन में कोशिश करें दाल को भिगोने की। दाल काफ़ी दूध अब्ज़र्व कर चुकी है, लेकिन जो बाकी है होगा वो आपने ज़ाया नहीं करना, ठीक है। इसको स्ट्रेन करेंगे, और स्ट्रेन करने के बाद जो दूध है उसको साइड पे कर लेंगे। और अब इस दाल को अच्छी तरह मलें। मलने के बाद इसके ऊपर जो छिलके निकलेंगे वो आपने फेंक देने हैं, और दाल जो है उसको पानी के साथ 2 या 3 बार वॉश करें तो बाकी छिलके भी एक्स्ट्रा होंगे वो निकल जाएंगे। धोने के बाद अगर इसमें थोड़ा बहुत पानी भी रहे तो कोई हर्ज नहीं। अब मैं इसको चॉपर में अच्छी तरह पीस लूँगी। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप कूंडी में भी इस दाल को पीस सकते हैं। दाल जैसा कि मैंने बताया चूँकि बहुत लेसदार होती है तो अक्सर ऐसे होता है कि ये चॉपर के पेंदे के साथ चिपक जाती है। तो बेहतर ये होगा कि आप दरमियान में चॉपर को एक दफ़ा ऑफ करें और चम्मच के साथ सारी दाल को अच्छी तरह उलट पुलट कर लें, ताकि सारी दाल एक ही जैसी सॉफ्ट और स्मूथी हो जाए। और पैन को चढ़ा देंगे। पैन मेरे पास जो है ये नॉन स्टिक है। नॉन स्टिक में पंजीरी जो है बहुत आसानी से बनेगी। जो दूध हमने निकाल के अलहदा किया था वो इसमें डाल लें और इसको हल्की आग पे पकने दें। चम्मच को घुमाते रहें ताकि सारी दाल जो है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और ये दूध जो है सारा दाल ने जज़ब कर लिया है। अब इसमें डालेंगे देसी घी। 1 पाव माश की दाल थी। अब इसमें जो घी इस्तेमाल करना है ये मैं घर में अपना बनाया हुआ घी इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि ये खालिस है और ये कम से कम 500 ग्राम यानी आधा किलो घी होना चाहिए, क्योंकि ये दाल जो है ये घी को अपने अंदर बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करेगी और हमें ज़्यादा घी की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें जो शक्कर डालनी है या चीनी डालनी है अगर आपने, वैसे मैं इसमें गुड़ इस्तेमाल करूँगी तो गुड़ जो है वो भी 250 ग्राम के हिसाब से ही डालेंगे। ये जो देसी घी का बनाने का तरीका है इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख सकते हैं।
ये बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार घी है, इसकी अपनी एक खुशबू है। ये दाल बनाने के बाद जब आपने खानी है तो आपके घर के जो मर्द हज़रात हैं वो आपको दुआएं देंगे। ये दाल हर थोड़ी देर बाद अपना कलर चेंज करती है, पहले सफ़ेद फिर हल्की ग्रीन और इसके बाद ये बिल्कुल काली होना शुरू हो जाएगी। दाल हमारी तकरीबन तकरीबन भुनने के करीब है तो साथ ही इसकी चाशनी तैयार कर लेते हैं। चाशनी तैयार करने के लिए 250 ग्राम गुड़ है। गुड़ में आधा कप पानी डालेंगे। आधा कप पानी के साथ इसमें सौंफ और इलायची डालेंगे ताकि तबीयत ख़राब ना हो, यानी आसानी से हज़म हो जाए। बस बबल आने दें इसमें और बबल आने के साथ ही आपने इसको उतार लेना है। उतारने के साथ ही आप इसे पंजीरी में ऐड कर दें। माशाल्लाह कितना खूबसूरत और कलरफुल मंज़र मेरे सामने है। अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्लाह ताला की कुदरत के जो हर चीज़ में अपना रंग दिखाता है। माशाल्लाह खूबसूरत, देखिए कितना खूबसूरत मंज़र है। दाल एंड पे बिल्कुल ब्लैक हो जाएगी, बहुत मज़े की बनेगी। आप इसको ज़्यादा स्टिक नहीं होने दें वरना ये पापड़ की तरह या गट्टा की तरह बन जाएगी। गरम गरम को आप जिस बर्तन में भी आपने रखना हो उसको रखें और इस पंजीरी को हर कोई खा सकता है। ख़वातीन या बच्चों के लिए बनाना चाहें तो आप इसमें खुश्क मेवाजात ड्राई नट्स ज़रूर ऐड करें, लेकिन अगर आपने सिर्फ मर्दों के लिए बनानी हो तो इसमें किसी किस्म के मेवाजात को शामिल ना करें। खाने के लिए आप इसे सुबह या शाम किसी भी टाइम खा सकते हैं, बस इसके साथ आपने फ़ौरी तौर पे दूध नहीं पीना। फिर मिलेंगे नई और कार अहमद रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।